अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। और भारतीय सूरमाओं ने अपनी पावर्ड जो उनकी गेम थी आज वो दिखाई है। उन्होंने तमाम 9 मैचेस जीते अपने ग्रुप मैचेस, नीदरलैंड को 4 निश्चित कर दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को 160 रन से शिकस्त दिया और ऐसा ही लग रहा था कि नीदरलैंड नहीं जीत पाएगी, लेकिन एक दाद तो देनी पड़ेगी। 250 रन स्कोर किए। बहुत सी ऐसी टीमें हैं जो कि इतना स्कोर भी नहीं कर पाई। सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड है जो कि 200 का सैकड़ा या एकड़ा कह सकते हैं कि क्रॉस कर पाई है। इंडियन बॉलिंग के सामने इंडिया ने आज सूर्य कुमार यादव को भी बॉलिंग करवाई, विराट कोहली को भी बॉलिंग करवाई और विराट कोहली ने विकेट भी हासिल की। 2-2 विकेटें हासिल की जसप्रीत बुमराह ने, जडेजा ने और शामी ने। और क्या ही कमाल की बैटिंग देखने को मिली है हमें। श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल, केएल राहुल की जानिब से दोनों ने सेंचुरी स्कोर की और स्कोर बनाया 410। सेंचुरी के बाद भी नहीं रुके। सेंचुरी के बाद भी नहीं रुके। वो था कि ओवर्स खत्म हो गए। मेरा जो सुबह का एक जो ना दुआ थी या ख्वाहिश थी कि 428 का जो टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका ने वो तोड़ पाते, लेकिन वो नहीं हुआ। खैर, लेग मैचेस या लीग मैचेस आप कहें वो खत्म हो चुके हैं। अब इन्होंने सेमीफाइनल खेलना है, 2 दिन गैप है, रेस्ट डे है, उसके बाद सेमीफाइनलिस्ट जो है वो एक दूसरे के मध्य मुकाबला आएंगे और मैचेस में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। टीमों को रेस्ट है, ये हम आपको बता दें। हमें कोई रेस्ट नहीं है। हम आपको सुबह भी मिलेंगे और रात में भी मिलेंगे और हम लोग वर्ल्ड कप को मजीद डिस्कस करते रहेंगे। बट एनीवेज, जो आज की परफॉर्मेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, जैसे सुबह मैं कह रही थी कि शायद वन साइडेड मैच होगा, ऐसा लगा तो नहीं, क्योंकि 250 एटलीस्ट कर ही लिया, लेकिन जो हमने सिचुएशन देखी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर। अच्छा, मैं भूल गई थी कि रिपोर्ट भी है हमारे पास। रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जी, तो एक अच्छे नोट पर इंडिया ने अपनी लीग मैचेस को फिनिश किया। अब आगे सेमीफाइनल की दौड़ है, उसमें पता चल जाएगा कि क्या ये हमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करते नजर आ रहे हैं। हारून साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद आगे में फाइनल में इंडिया नजर आएगा? रहेगी ये टीम या नहीं? देखिए, आज जो उनकी प्रिपरेशन हुई है, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी प्रिपरेशन हो नहीं सकती थी सेमीफाइनल से पहले। तमाम टॉप के टॉप 5 जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उन सब ने रन्स किए। 3 ने 50 किए और 2 ने सेंचुरी स्कोर की। और राहुल की तो सेंचुरी आउटस्टैंडिंग थी। 64 बॉल्स पे उन्होंने ये सेंचुरी स्कोर की। तो मैं तो समझता हूँ बॉलिंग में भी आई डोंट थिंक सो, सिवाय अगर हम देखें शामी के, बाकी लोगों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इवन आज तो मैं उसके स्पेल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। जो कुलदीप ने आज तो उनको समझ नहीं दिया कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा साइन है इंडिया के लिए। लेकिन आई थिंक इतना अच्छा खेलते हुए जाके ऐसे लगता तो नहीं है कि इनको कोई बुरा मैच पड़ेगा। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडिया को हमेशा उन्होंने नॉकआउट स्टेजेस पे टफ टाइम दिया और वो इनको भी कामयाबी नहीं हुई है। लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होंगी, होम कंडीशंस होंगी, क्योंकि इंडिया के पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं। वानखेड़े में इनके सेमीफाइनल होगा और वहाँ पर भी आपको पता है कि मैचेस तो टॉल स्कोरिंग ही होते हैं, अच्छे खासे रन भी बनते हैं। और स्पिनर्स, क्यों वहाँ की बाउंड्रीज भी आपको पता है छोटी हैं, लेकिन स्पिनर्स का और फास्ट बॉलर्स का मुकाबला अच्छा होगा। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि ये वर्ल्ड कप में अगर हम देखते हैं जो 4 टीमें ऊपर आई हैं ना, वो अपना अच्छा खेल के ही आई हैं। मैं ये नहीं समझ सकता कि कहेंगे जी कोई ऐसे ही आ गया। ठीक है, 2 अर्ली स्टेजेस पे ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम हुई, लेकिन अभी तो एक बड़ी अच्छी चैंपियन टीम नज़र आ रही है। 2 मैचेस साउथ अफ्रीका भी ख़राब हुए, अफ्रीका के भी, लेकिन वो भी मुश्किल पोजीशन से निकल के ऊपर आए। 4 मैचेस न्यूजीलैंड के भी खराब हुए। न्यूजीलैंड के भी खराब हुए, उसके बाद वो आए। तो आई थिंक इन सारी टीमों में अगर आप देखें तो इंडिया वाहिद टीम है जिसकी कोई भी ऐसी हिकअप अभी तक नहीं आया। तो कहीं ना कहीं बम्प आ सकता है और वो अगर सेमीफाइनल में आ जाए। लेकिन एनीवे वो तो देखना होगा। लेकिन ओवरऑल मैं फील करता हूँ कि आज बैटिंग पिच थी, इसलिए मुझे तो इतना वो नहीं हुआ कि जी आज इंडियन बॉलर्स ने आते ही इतने विकेट्स नहीं लिए। इसलिए कि ठीक है, बॉलिंग अच्छी हो रही थी लेकिन वो भी अच्छा खेले और उन्होंने मुकाबला किया। 250 किया, ठीक है। बीच में नॉन रेगुलर बॉलर्स ने बॉलिंग की। कोहली शायद अपनी पहले विकेट ले गया आज, इससे पहले भी ली हुई है। और शर्मा ने भी शायद पहले बॉलिंग की हुई है। तो वो बस वो आज वो यही देख रहे थे कि जब सिचुएशन के कंट्रोल में आ गई तो उन्होंने 1-1, 2-2 ओवर
उनको भी दी। रहमान, ये वही वाली सिचुएशन है जो हम सुबह बात कर रहे थे कि अगर इन्होंने टॉस जीत लिया, पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो आज ये अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर हमने देखा कि विराट कोहली भी सेंचुरी हाफ सेंचुरी स्कोर करके वो भी चलते गए और शुभमन गिल भी, और मौका किसको दिया उन्होंने? श्रेयस को मौका दिया और आगे केएल राहुल को मौका दिया, फिर दोनों ने अपनी सेंचुरी स्कोर की। लेकिन इन्होंने मौका नहीं दिया, वो आउट हो गए। लेकिन इनमें से जितने भी थे सबका ही था कि हम सेंचुरी बनाए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि इस वर्ल्ड कप में हर कोई अपना अपना हिस्से की जो कंट्रीब्यूशन है वो चाह रहा था ना, वो एटलीस्ट कंप्लीट करता हुआ इस टीम में हमें नजर आया। क्योंकि आगे सेमीफाइनल के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि ये इंडिया की गुड लक थी कि सबकी बारी आई, पहले 6 बैट्समैन 5 की, तो सबने रन्स बनाए। 2 तो नीचे इतना आउटस्टैंडिंग खेल गए। रोहित ने अपना वही 11 ओवर में 100 रन फिर लगे थे बोर्ड पे। गिल अपना एंजॉय कर रहा था इनिंग्स को। कोहली आया, उसने 50-60 बॉल पे अपनी इनिंग्स एंजॉय की। उसके बाद जो बचा कुचा था के राहुल, विराट कोहली टॉप रन गेटर बन चुके हैं इस वर्ल्ड कप। एग्जैक्टली। तो कोई भी इनकी बैटिंग के लिए बहुत बड़ा एज था कि आप फॉर्म में रहते हैं, आप कुछ अच्छा नॉक मिल जाता है, आपको मैच सिनारियो मिल जाता है। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर 250 इनकी टीम ने किया, नो डाउट कि उनके स्पिनर्स ने बॉल अच्छे किए, लेकिन देखें कि उनको 40+ रन हुए हैं दोनों स्पिनर्स को। एक को शायद 49 हुए हैं, एक को 40 समथिंग हुए हैं। तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड ये थोड़ा सा इनकी बॉलिंग, आज फास्ट बॉलिंग ने शुरू में आउट नहीं किए। अगर पहले बॉलिंग न्यूजीलैंड करके इनको 300 तक रोक लेती है, इससे ज्यादा रन ना हो, तो चांस बहुत है इनकी बॉलिंग को। जडेजा को 49 रन हुए हैं। मेरा ख्याल है कुलदीप को जी उन्हें 41 हुए हैं और शामी को 41 हुए हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक बॉलिंग में अगर अच्छी बैटिंग आगे हो तो इनको 60-65 रन बन सकते हैं, जिस तरह का बैटिंग पिच आज था। तो ये न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ा है कि उनकी बैटिंग भी बहुत लंबी है। तो अगर इंडिया 350 पौने 400 करते हैं तो फिर सेफ हैंड होगा। अगर वो 300 तक करते हैं तो न्यूजीलैंड के बहुत ब्राइट चांस है कि वो इस बॉलिंग को कर सकते हैं, और उनकी बैटिंग भी बहुत फॉर्म में है। तो इनके स्पिनर के साथ उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। तो हम हमेशा बात करते हैं, जब आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो फिर इन स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको खेलना थोड़ा सा आसान होता है। सर रहमान भाई और हारून सर, आपसे एक सवाल है। इंडिया के फैन होने के तौर पे एक चीज़ की तो खुशी होगी इंडियन फैंस को कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन एक जगह मायूसी भी नजर आ रही है कि कोई भी क्लोज मैच नहीं किया। आपने सारे मैचेस जो है ना वन साइडेड मैच जीते हैं, और लोगों में वो चार्म, वो इंटरेस्ट, वो थोड़ा सा खत्म होता नजर आया है। नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ देखिए, क्यों एक मैच तो क्लोज गया ना, जब ये 229 पे आउट हुए थे, इंग्लैंड तो के खिलाफ नहीं कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ के। लेकिन सर आपने आउट भी तो जल्दी कर दिया ना 129 मैं पे। आपको बात करूंगा 229 से आप सेफ नहीं थे। 229 करने के बाद आप समझ सकते कि इंग्लैंड की जो है वो बैटिंग वो स्कोर कर लेगी। उनको वहाँ रोकना जो है वो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त था, और उन्होंने उनको आउट भी किया। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज यार। अब हम ये कहें कि इंडिया को अगर हम क्रेडिट ना दें कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग जो है और फील्डिंग इतना अच्छा रोल प्ले कर रही है थ्रू आउट अभी तक इस मैच में, कहीं अगर एक आध उनका मैच बुरा हुआ, एक डिपार्टमेंट उनका ख़राब खेल गया, तो ऑब्वियसली वो हर्ट होंगे और वो सेमीफाइनल होगा। अब तो एक्चुअली डू एंड डाई सिचुएशन है ना, अब तो आपको नॉकआउट है। अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप हार जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इंडियन एक प्रोफेशनल यूनिट की तरह खेल रहे हैं, दूसरी तरफ देखें ना, जो न्यूजीलैंड का एक जो एडवांटेज है वो ये है कि वो पहले भी अच्छी बैटिंग करते हैं और वो चेज भी अच्छा करते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि इंडिया जब सेकंड टाइम बैटिंग करती है, जब चेज करने आती है तो थोड़ा सा वो वॉबल होते हैं। सो ये उस वक्त देखना होगा उस दिन के क्या होता है, टॉस जीत के कौन सी टीम क्या फैसला करती है, पिच कैसी बनी है, और उसको देख के ही वो फैसला करेंगे। क्योंकि वानखेड़े की पिच थोड़ी सी डिफरेंट है, और यहाँ की तो पिच बहुत ही ट्रू बैटिंग विकेट थी। आप देखें थ्रू द लाइन इतना आराम से खेला जा रहा था, स्पिनर का बॉल इतना ज़्यादा स्पिन नहीं हुआ सिवाय उसके कुलदीप के। लेकिन जो पहला ही बॉल जो उसने किया जडेजा ने, दैट वाज अ ट्रेमेंडस बॉल, मिडल और उस पर लेग स्टंप पे पड़ने के बाद स्पिन हुआ और वो ऑफ स्टंप ऑर्थोडॉक्स की खूबसूरती, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की। अच्छा, यही सवाल आपसे भी है कि एक इंटरेस्ट खत्म नहीं हो जाता कि आपको पता है कि आपकी टीम ने तो जीत ही जाना है, आप मैच देखें या ना देखें। वो पाकिस्तानियों को ही होता है कि हमें एक एक बॉल कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, दूसरों की जीत के लिए दुआ भी करनी पड़ती है, दूसरों की हार के लिए भी दुआ करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है इंटरेस्ट खत्म हो जाता, वो खेल ही बहुत अच्छा रही। जितनी टीमों के अगेंस्ट खेले हैं, चाहे उन्होंने 400 किया है, लेकिन क्लोज मैच नहीं हुआ। वही हारून साहब की बात, क्लोज मैच नहीं हुआ कोई। वो सिर्फ इंग्लैंड वाला एक उनकी बैटिंग जल्दी आउट हुई, और उनको बुरा मैच अभी तक कोई नहीं पड़ा है। डू यू थिंक कि वो सेमीफाइनल होगा? यू नेवर नो, क्योंकि न्यूजीलैंड जितने भी गेम्स खेली है वो बड़े बीच में क्रूशियल गेम भी खेली है, तो वो प्रिपेयर्ड है इस तरीके से।
इन वाकई आप वाली बात है कि इनको एक भी गेम ऐसा नहीं मिला इनकी बैटिंग या बॉलिंग अंडर प्रेशर ऐसी आई हो कि जिसको बहुत मुश्किल आई हो। न्यूजीलैंड देखे 385 भी चेस करने के करीब था, पाकिस्तान के अगेंस्ट हर सिचुएशन से गुजरा है। लेकिन इंडिया की एक और अच्छी बात है कि जब से पांड्या अनफिट हुए हैं उसके बाद जैसे टीम उन्होंने बेंच भी बनाया हुआ है, महसूस नहीं हुआ कहीं भी कि उनका पांड्या बीच में मिसिंग है, ना उसकी बैटिंग ना उसकी बॉलिंग। ऐसा टीम कॉम्बिनेशन है कि जो उनको बहुत इजीली, स्पेशली बॉलिंग यूनिट उनका बहुत अच्छा है। बैटिंग तो है ही है, बॉलिंग यूनिट बहुत स्ट्रांगली है, लेकिन न्यूजीलैंड का भी बैटिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग है। हारून भाई ने जैसे ऐसे कहा कि पहले बैटिंग करें या बाद में, वो दोनों सूरतों में तैयार हैं। तो इतनी सिचुएशन उन्होंने 9 मैचों में गुजार ली है कि वो प्रेशर को अच्छा इनके अगेंस्ट हैंडल कर लेंगे। मेरे ख्याल में कि न्यूजीलैंड के कि ज्यादा चांसेस हैं इनको बीट करने के। अच्छा, और नीदरलैंड ने अपना टूर्नामेंट खत्म कर लिया है, उनके बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि उन्होंने जितने भी मैचेस खेले उसमें कुछ मैचेस ऐसे थे कि बहुत अच्छे थे। पहले ही मैच उनका पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान को 282 तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया, और उसके बाद वो मैच भी हुआ। नीदरलैंड के ऊपर बात करने से पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते तो नीदरलैंड की इनिंग्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आज उनके लिए तरफ से एक फिनिशिंग लाइन थी, और अब उन्हें भी घर जाना है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटर तो घर आने की तैयारियां करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ का पहुंचना भी बाकी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू सनसलिक क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय सरप्राइज एंड पावर्ड बाय तमाशा। और आज जिन बैटर्स ने चिन्नास्वामी के स्टेडियम में तमाशा लगाया था, उनकी जो सेंचुरीज हुई हैं उनके कुछ हाईलाइट्स देखते हैं, उस पर फिर बात करेंगे। वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आज उनको एक कदरे हल्की बॉलिंग मिली तो उन्होंने सेंचुरी बना दी, और अपनी जगह मुझे लगता है कि 2-3 अगले जो टूर्नामेंट्स की सीरीज है उनके लिए पक्की कर ली है। 128 रन बनाए 54 बॉलों पे, 10 चौके, 138 का स्ट्राइक रेट और 5 छक्के भी लगाए। हारून भाई, नहीं, इनके जो ये इनका डेवलपमेंट जो है ना सिलसिला अंडर 19 से जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें से ये निकल के आए हैं। वैसे नॉर्मली क्योंकि इस किस्म के पिचेस पे खेलते हैं जहाँ गेंद की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, एक्चुअली इनका रियल टेस्ट होगा उस वक्त जब ये लोग किसी ऐसी जगह पे जाके खेलेंगे जहाँ गेंद मूव कर रहा है। अगर सीम हो रहा है या स्विंग हो रहा है, क्योंकि इनकी जो है फुटवर्क मैंने देखा फुट मूवमेंट इतनी नहीं है, फीट मूवमेंट नहीं है, ना इनकी है और ना ही गिल की है। तो जहाँ पर गेंद ज़रा सा भी हिलेगा वहाँ इनको प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली अपनी जो भी होम कंडीशंस में इनको पूरी तरह पता है कि यहाँ गेंद किस तरह आता है, कितनी हाइट पे होता है, कैसे होता है। और ये मोस्टली मैं देखता हूँ कि फ्रंट फुट के ऊपर ही ये स्ट्रोक्स खेल रहे होते हैं, चाहे गेंद पीछे भी हो फ्रंट फुट से ये मार देते हैं। और जो वो आउट भी हुआ है शिवन, वो अगली कदम पे ही था और उसने जब किया तो टाइम नहीं हुआ, खैर कैच वो बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन श्रेयस अय्यर को ये लोग बहुत रेट करते हैं हाईली कि ये आगे जाके इनका फ्यूचर का बड़ा स्टार बनेगा। लेकिन आई थिंक प्रूव करना पड़ेगा। अभी तो देखें अपने मुल्क में रह के तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं। एक्चुअली प्लेयर उसी वक्त माना जाता है जब वो हर जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, जब वहाँ जा, इसीलिए आप देखें ना तेंदुलकर हो गए या कोहली हो गए या इस तरह के और जितने भी दूसरे प्लेयर्स हैं उन्होंने बाहर के मुल्कों में जाके बड़े रन्स किए हैं। इवन हमारे यहाँ भी लोग यही कहते हैं कि जब आप बाहर जाके रन्स करेंगे तो फिर हम आपको मानेंगे। सर इतने अरसे तो हमारे होम क्रिकेट हुई नहीं है, हमने बाहर जाके स्कोर्स किए। अब ये ब्रेक में भी बाहर भी कहाँ गए, हम दुबई में ही खेले ना। नहीं, हमने इंग्लैंड भी गए, साउथ अफ्रीका भी गए। होते हैं होम क्रिकेट की बात। बाबर आजम ने सीना जो कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके खिलाफ सेंचुरीज बना रखी हैं। बाबर आजम की तो मैं बात ही नहीं कर रही, तो मेरा दिल दुख गया ना, आपने सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का नाम लिया, बाबर आजम का नाम नहीं लिया है। तो आगे भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आने वाली है और उसके हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि मुमकिन तौर पर बाबर को ही कैप्टन रखा जाएगा आने वाली सीरीज के लिए, और चेंजेस नहीं किए जाएंगे। मिकी आर्थर जो है वही कोच करेंगे पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि सोचा ये जा रहा है, मुशावरत इस सिलसिले पर में हो रही है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीतना बहुत मुश्किल होगा और ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग कैप्टनसी होनी चाहिए। एक अच्छे क्रिकेटर की हमें ज़रूरत है, एक अच्छे बैटर की हमें ज़रूरत है। तो इस कैपेसिटी में देखा जा रहा है कि बहुत जल्दी से कुछ चेंजिंग्स नहीं लाई जाएंगी। सर बैक टू बैक आप दोनों का कमेंट लेते पहले आपसे बात कर लेते रहमान, वही बात जो उस दिन भी हम लोग कर रहे थे कि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, तो कुछ भी सख्त फैसले करने से पहले फ्यूचर को, रीसेंट फ्यूचर को जरा सामने रखकर कुछ ना कुछ देखना होगा। सख्त फैसले तो वैसे भी मेरी अपनी सोच है कि टीम गिनी चुनी है जो आपने वर्ल्ड कप में से लड़के ड्रॉप करने हैं। आपकी पिकिंग बहुत आसान है टेस्ट मैचेस के लिए, तो इनमें से कई लड़के चले जाएंगे और जो टेस्ट मैच के पहले खेल रहे थे
वो आराम से आपके इसमें सेटल Join डाउन हो कर जाएंगे। आपको आगे प्रॉब्लम जब भी आनी है, ये यहाँ T20 में भी आपको इतनी मुश्किल नहीं आनी, क्योंकि उसकी टीम भी ऑलमोस्ट यही है और यही लड़के पिछले परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अनलेस कि आपको PSL में कोई नई चीज नजर ना आए, कोई यंगस्टर ऐसा नजर ना आए कि जो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल जाए, तो वो किसी सीनियर की जगह पे आके सेटल हो जाए। आपको ओडीआईज में ही आएगी प्रॉब्लम, और वो अगले साल वो बहुत दूर है अभी। तो ये तो बिल्कुल इजी है टेस्ट मैच की टीम बनाना। और बाबर मेरे ख्याल में अगर कैप्टन बनते या नहीं बनते, वो अपनी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस रहे, क्योंकि उन्होंने अभी बहुत रन बनाने हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए ऐसे बैट्समैन कम आए हैं। आए माशाल्लाह बहुत, पाकिस्तान में बहुत लेजेंड्स आए हैं, लेकिन इस एज में, ऐसी यंग एज में, जिसके पास इतना टाइम है, अपनी इस एज में भी अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है, इतने रिकॉर्ड्स बन गए हैं, तो आगे उसके पास बहुत चांस है अगर वो अपनी क्रिकेट पे फोकस होता है। कप्तानी बहुत सारी मिलती है, आती हैं जाती हैं, फ्रेंचाइज भी कर रहा है, तो ये उसके लिए अच्छी चीज़ है। लेसन्स मिल रहे हैं, कौन कैसा आदमी है, कौन कैसा प्लेयर है, कैसे मेंटली लोगों के लेवल्स हैं, इन सब चीज़ों से जब ये गुजरेगा तो फिर एक स्ट्रॉन्ग मैन सामने आएगा, फिर इसका माइंड और अच्छा चलेगा। तो सिलेक्शन हमेशा मुश्किल ज़रूर है जो भी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत सूट करती है कंडीशन। हम उन पिचेस पे खेलते नहीं हैं, हम डोमेस्टिक भी खेलते हैं तो ग्रीन थोड़ी सी होती है, लेकिन वैसा बाउंस नहीं होता हमारे इधर। हमेशा 4 डे में डे 1 ही मैच डिसाइडेड होता है, क्योंकि पिचेस इतनी सॉफ्ट होती हैं कि पहले दिन ही 2 दफ़ा टीम भी आउट हो दोनों टीमें आउट हो जाती है। बॉल वेट होता है, मतलब पिचेस नमी होती है, तो वो कंडीशन वहाँ जाते हैं तो हमें डे 1 वेरी फर्स्ट बॉल रॉक एंड हार्ड पिचेस मिलती हैं कि वहाँ का बाउंस बहुत है। तो ये बैट्समैन का एक टेस्ट होता है, वहाँ बहुत फास्ट बॉलर एंजॉय करता है। स्पिनर्स का भी बहुत डिफरेंट रोल है, वहाँ पे जो अच्छी लेंथ वाला बॉल अच्छा बाउंस के साथ आता है, तो वो उनको पता है कितना बाउंस है। तो हमारे बैट्समैन जो भी वहाँ जाता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस करता है, वो लंबी रेस के लिए रहता है। बिल्कुल ऐसे ऑस्ट्रेलिया पे जो टूर पे जाने से पहले एक कमेटी भी बिठाई गई है और बैठेगी आने वाले दिनों में लाहौर में, जिसमें कैप्टनसी के हवाले से ये जो बातें चल रही हैं वो भी क्लियर की जाएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और कोच के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जस्टिन लैंगर का नाम जो है वो काफ़ी गर्दिश में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी हैं, प्लेयर रह चुके हैं। डू यू थिंक जस्टिन लैंगर वो कड़ी होंगे जो पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर से बूस्ट करेंगे? क्योंकि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग करते हुए एज एन ऑस्ट्रेलियन ही डिड वेरी गुड फॉर द ऑस्ट्रेलियंस। देखिए मेरे अपने नज़दीक तो आई थिंक कि एक कोच को अच्छा खासा लंबा वक्त चाहिए होता है। जस्ट बिफोर द सीरीज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने ना लड़कों को देखा है, ना उनको पता है कि उनका माइंडसेट क्या है, वो किस अंदाज में खेलते हैं, वो सिर्फ अगर लैंगर जो भी इस तरह का कोई नाम अगर है, अगर वो देख भी रहा होगा पाकिस्तान की टीम को, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टैट्स देख रहा होगा। हार्डली मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी लाइव किसी को इन एक्शन देखा भी होगा कि नहीं देखा होगा। लेकिन अगर जैसे ज़रियाब बता रही थी, अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि कोई होलसेल चेंजेस नहीं करेंगे, तो ये एक सेंसिबल डिसीजन होगा मेरे अपने नज़दीक। क्योंकि आप देखें ना, आप सीधी सी मैं आपको मिसाल इसकी ये दे देता हूँ कि यहाँ से इंग्लैंड की टीम इतनी बुरी तरह से हार के गई, अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम अनाउंस की है, बटलर उनका कैप्टन है। तो मतलब वहाँ से तो कोई उन्होंने नीचे चेंजेस किए हैं अपने प्लेयर्स में, कुछ नए लड़के उन्होंने डाले हैं। आदिल रशीद को उन्होंने रखा वनडे में, T20 में रखा है। वहाँ उसको एक उनका अपना एक लेग स्पिनर है, लोकल लड़का, उसको लेकर आए। वो है शायद मेरा ख्याल पाकिस्तानी ही है वो, आप तो उसको मेरा ख्याल जानते होंगे, लेग स्पिनर है थोड़ा सा, रेहान अहमद को उन्होंने टीम में डाला है। सो मैं आपको कहने का मतलब कि जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, वो इन चीज़ों से घबराते नहीं। देखिए मीडिया तो प्रेशर डालेगा, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी प्रेशर डालेंगे। देखिए एक चीज़ और भी अपने ज़हन में रखें, देखिए हम जो है ना, एक चीज़ हो जाती है उसके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं। यू नो, जो शख्स ने डिसीजन लेना है वहाँ बैठ के अगर हम भी होंगे, हो सकता भी हम भी वही एज कैप्टन वही डिसीजन लेते जो बाबर ने लिए हैं, वसीम अकरम ने भी हो सकता वही डिसीजन लेते जो बाबर ने लिए हैं। लेकिन इसलिए कि हम ये देख चुके हैं उस डिसीजन से चीज़ें सही नहीं हुई, तो हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हुई। तो मेरे अपने नज़दीक हम लोग जो है ना, क्योंकि एक चीज़ हो गई भी होती है उसके ऊपर कमेंट करते हैं, तो हम सिर्फ ये है कि हम उसका ये बताते हैं कि जी ये चीज़ गलती हुई तो आप इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन ना परसिस्टेंट चांसेस देना, जो ये मैं कह रहा था ना, कॉन्फिडेंस होता है ना उसको। इमरान खान जो कैप्टन थे, जब उन्होंने मंसूर अख्तर को 13 टेस्ट मैचेस खिला दिए ऑन द ट्रॉट, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर। माजिद खान को ड्रॉप किया उन्होंने, उसमें वसीम राजा को ड्रॉप किया उन्होंने, उस वक्त उस टीम में मैं भी था, मैं भी नहीं खेल सका। 13 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट जो है वो खेल गए, और फिर मजबूरन एंड में वो मानना पड़ा उसको कि अच्छा प्लेयर, मतलब वो डिलीवर नहीं कर सका जिसका वो पोटेंशियल था जिसमें।
तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका पोटेंशियल नज़र आता है और वो डिलीवर नहीं कर सके। तो अगर ये करेंगे तो बड़ा अच्छा करेंगे। ये जो भी मुशावरत कर रहे हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, हिस्ट्री उठा के देख लें। एक और मैं आपको अगर पॉइंट देता हूं, देखें ना, ये पहली दफा तो ये चीज़ नहीं होगी कि मुशावरत की, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मुशावरत हुई है। जब ये टीम का डिबेकल हुआ, T20 कप हारे, आपने आगे सब चेंज कर दिया। इससे पहले वर्ल्ड कप हारे, आपने आगे सब कुछ चेंज कर दिया। तो उसके बाद क्या रिजल्ट अच्छे आए? उसके बाद भी तो रिजल्ट अच्छे नहीं आए ना चेंज करने के बाद भी। तो आप ये अगर ये जमानत तो नहीं है कि आप चेंज कर देंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको एक लंबा पीरियड चाहिए होता है, यू नो, 1 से 2 साल आपका जो आप देखेंगे हर दफा आके रीबिल्डिंग शुरू हो गई जी, रीबिल्डिंग ऑफ द टीम शुरू हो गई। और रीबिल्डिंग में बंदे भी चेंज है। 6 महीने पहले कोई थे रीबिल्डिंग में, अगले 6 माह में और रीबिल्डिंग, प्लेयर फिर नहीं है। तो वो कहाँ है जिन पे के ऊपर ये सारा काम हो रहा था? तो क्वेश्चन फिर वहीं पर आ जाता है जो भी हारून साहब की गुफ्तगू से मैंने एक छोटा सा वर्ड निकाला, पोटेंशियल है लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Sunsil Cricket का सुल्तान, sponsored by UFON, refreshed by Sprite and powered by तमाशा। ब्रेक पर जाने से पहले क्वेश्चन में ड्रॉप करके गई थी कि पोटेंशियल तो है लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। और जिस वक्त हम लोग ये ट्रांसमिशन कर रहे थे शुरू के ही पहले हफ्ते में, हम अक्सर ये बात करते थे कि बाज़ औक़ात पूरा मैच खत्म हो जाता है, पूरी इनिंग्स खत्म हो जाती है और प्लेयर्स जो हैं वो बाद में पिच रीड करते हैं। तो पूरा टूर्नामेंट खत्म हो गया और हमारे एक प्लेयर को बहुत बाद में जाकर समझ आया, ओहो ये क्या कर दिया, अगर ऐसा हो जाता तो शायद बेहतर रहता। और इस चीज का जवाब मैं स्पेशली रहमान आपसे पहले लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी यही कहा था कि अगर शादाब एक बॉलर की हैसियत से खेले, ऑलराउंडर की हैसियत से नहीं, जो कि वो एक बॉलर हैं, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज वो खुद अपनी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अगर मैं बॉलर की हैसियत से खेलता तो नतीजा थोड़ा बॉलिंग उनकी ज्यादा अच्छी होती, विकेट्स लेते तो ऑब्वियसली कि जब आपकी पिकिंग ही ऐसी है कि आप पाकिस्तान टीम में एज ए लेग स्पिनर सेलेक्ट हुए, तो बैटिंग तो प्लस पॉइंट है। इस पे जितना वो काम कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज मॉडर्न डेज क्रिकेट में बैटिंग बहुत ज़रूरी है। इवन फास्ट बॉलर भी आप देख लें, जितनी भी टीम्स के हैं, हमने देखा हारिस रऊफ को और वसीम जूनियर को 50-53 रन की बैटिंग करते हैं, लेकिन वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन मेन पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी स्पिन डिपार्टमेंट की। तो वो अगर सोच रहे हैं कि ऐसा था तो अच्छी बात है कि अपने ऊपर और मेहनत करें। अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। पहले भी कहा है कि आखिरी वर्ल्ड कप नहीं है, इसके बाद अब क्या पछतावे हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ये है कि यार एज ए क्रिकेटर हर एक को दुख होता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो गलत परफॉर्मेंस दे। उसने अपने नाम के लिए, अपनी प्राइड के लिए खेलना होता है। एक मुल्क के लिए भी आप खेलते हैं, पूरी दुनिया में भी आपको देखा जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो एक फील आती है कि मुझसे ये नहीं डिलीवर हो सका। लेकिन दुख हमें भी है कि पूरे वर्ल्ड कप में हमारे स्पिनर कहीं नजर नहीं आए। मैं ये नहीं कहता कि विकेटों के अंबार लगा देते, मैं कहता हूँ टर्न जरूर होता, क्योंकि स्पिनर्स कॉल ही यही, बैटर्स को प्रेशर में तो लाते। एग्जैक्टली, जब तक आप टर्न नहीं करेंगे तो आपका स्पिन का कोई प्रेशर नहीं है। आपको टर्निंग ट्रैक भी मिले, उस पर भी वैसी आपसे डिलीवर नहीं हुई। तो होप फॉर द बेस्ट। अगर आप मेहनत करें तो दोबारा आप अपनी इन चीज़ों पे कम बैक कर सकते हैं। अगर बहुत सारी क्रिकेट है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के लिए स्पेशलाइज हमें स्पिनर की ज़रूरत है, अभी भी और आगे भी। अरुण भाई, इसमें जो इन्होंने कहा ओडीआई के लिए क्या T20 खेलना में तो नहीं इशू था? जो ये रहमान ने बात की है ना, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको फौरन जो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट डोमेस्टिक वो खेलनी शुरू कर देनी चाहिए। 4-4 दिन की क्रिकेट खेलनी शुरू चाहिए। सिर्फ शायद आपको या कुछ मजीद और प्लेयर्स को सजेस्ट जो करेंगे? भी ऐसे बॉलर्स जो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, जो लोग T20 फॉर्मेट में खेलते रह रहे हैं ना, उनको चाहिए कि वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खेलें। अगर अपने आप को उन्होंने डेवलप करना है, अपनी बॉलिंग को अच्छा करना है, अपनी सारी, क्योंकि आप 2-2 ओवर के स्पेल से तो बॉलर नहीं बन सकते आप। जब तक आप 20-20 ओवर नहीं करोगे, 18-18 ओवर नहीं करोगे, तब आपके शोल्डर को भी आदत होगी, आपकी रिस्ट को भी आदत होगी कि मैंने कहाँ किस वक्त कितना स्पिन कर दिया, कहाँ मैंने फ्लिपर मार दी, कहाँ मैंने गुगली की। तो मेरे अपने नज़दीक सबसे बेहतर तो यही है। और आई थिंक बोर्ड को ये इंश्योर करना चाहिए कि 4 से 5 फर्स्ट क्लास मैचेस ज़रूर खेलें, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं है कि टेस्ट मैच की सीरीज़ में जा रहे हैं तो आपके T20 के प्लेयर्स टीम में होंगे। शादाब ऑब्वियसली टीम में नहीं होंगे, हारिस रऊफ ऑब्वियसली हो सकता है टेस्ट टीम में। कैसे लेंगे मेरी तो समझ में नहीं आता। T20 नहीं लेंगे, टेंशन ना लें। मैं एक बात तो उनके लिए मौका है तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है वहाँ खेले वो। लेकिन उनके पास एक बहाना भी तो है ना कि 3 सीरीज खेली उन्होंने, ओडीआईज खेले अफगानिस्तान के साथ, फिर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप। नाउ दे विल बी रेस्टिंग इन देयर होम्स। वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फिर वो T20 वर्ल्ड कप तो रेस्ट कर लें।
वो ऐसे ही करेंगे यही है सर, ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, वो ऐसे ही करने वाले हैं। लेकिन बात- फिजान मैं आपको बताऊं, हारून भाई बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं कि 4 ओवर भी उसको इतना मजा आएगा। अगर आप 3 फर्स्ट क्लास के मैचेस में 20-20, 25-25 ओवर भी करते हैं ना, तो आपको 4 ओवर्स करने में इतने इंजॉय करते हैं, आपकी रिस्ट, आपकी फिंगर्स, इतनी मूवमेंट्स आपको पता चलती हैं। और स्पेशली जो मैप कल डिस्कस हुआ है वर्ल्ड कप का, एडम ज़ैम्पा का और इसका, देखना उसका भी कितना फर्क पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। Excuse me. क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपने सिली मिड ऑफ, स्लिप, इन सब फील्ड इसके साथ बॉलिंग करनी है, फिर आप बाहर नहीं करा सकते, नहीं करते। फिर आपने हिट द स्टंप ही करनी है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। फिर ये आपको वनडे और T20 के लिए बहुत हेल्प अच्छा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा फैजान, ये कैसे पॉसिबल होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना सर, जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में ख्वाहिशात की बिना पर खिलाए जा रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि आप सेमीफाइनल के लिए खेलें, लेकिन जब आपको नजर आ रहा है कि सेमीफाइनल आपको मुश्किल से मिलेगा, तब आपको टीम में शामिल किया जाता है उस लीग मैच के लिए। देखो ज़रियाब, आप इन रियल टर्म्स अगर आप सोचें तो आप डिपेंड तो उन्हीं पे कर रहे थे ना। बिल्कुल ऐसे। ये उनका हक था ना कि वो डिलीवर करें। द थिंग इज कि अगर हारिस के ऊपर डिपेंड किया, उसको उन्होंने 9 मैचेस खिला दिए इस उम्मीद पे कि ये जो है ये डिलीवर करेंगे ना। शादाब ठीक है, इंजर्ड हो गए, कंकशन हुआ, वो नहीं खेले, लेकिन वैसे तो सारे मैचेस वो खेल ही रहे थे ना। क्योंकि ये की देखिए ना, अब आप ये कहेंगे जडेजा जो है या वहाँ कुलदीप जो है उसको आप ना खिलाएं, बुमराह को ना खिलाएं, जो भी की मैचेस होंगे उनको तो खिलाएंगे, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। लेकिन फर्क क्या है कि उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने किया। अभी जो अगर आप, मैं अभी भी आपको बता दूंगा, आप ज़ैम्पा का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड सामने लाएं और आप शादाब का सामने लाएं, आपको पता लग जाएगा। आप हारिस रऊफ का फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड सामने लाएं, आप बुमराह का सामने लाएं, आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या है। बिल्कुल वो डिफरेंस ये सबको जो बैठ के जो विश के जिनको भी बुलाया है उनको ये सारी चीज़ें, मैं मान नहीं सकता कि वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको बुलाया जा रहा है, जो नाम मैं सुन रहा हूँ, वो डेफिनेटली उनको। सर वो लोग टीवी चैनल्स पे तो बोल रहे थे कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, अब वही आप बात करें कि आप जाके बोल पाएंगे। अब आपने जो कहा, नहीं आपने जो कहा कि अभी इस वक्त जो है तो खत्म हो गया ना, मैं मानता हूँ उनको रेस्ट चाहिए ना। आपकी ये सीजन शुरू हो रही है दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में, ठीक है, आपको 1 महीने का रेस्ट मिल सकता है। रेस्ट मिलने के बाद आप ट्रेनिंग करें, ठीक है, एनफ है। ट्रेनिंग करने के बाद आप टीम को ज्वाइन करें, 4 से 5 मैच के लिए। बाय द टाइम टीम वापस आएगी आपकी वो PSL की तैयारी करें। सो यू विल बी रेडी कि आपको पता लग जाएगा कि लॉन्ग वर्जन में खेलने से कितना फर्क पड़ता है आपकी बॉलिंग के ऊपर। आपको कंट्रोल आएगा, जैसे इन्होंने बताया फिंगर्स को पता है कि मैंने फिंगर ने किस क्या कहा। एज ए लेमैन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है लेकिन कि उससे पहले उस सवाल को बचा के रखें। आपने जो पहले सवाल किया था ना, मैं उसी को रिफ्रेश करना चाह रही हूँ सर, कि क्या ये जो टीवी टॉक शोज में बैठकर अपने एनालिसिस को हर तरीके से दे रहे होते हैं, लेकिन जब इन्हें मशवरे के लिए बुलाया जाता है तो उसी नेक नियति के साथ आप भी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, मशवरे दिए जाते हैं? देखिए मेरे अपने नजदीक यार मशवरा क्या, आप अगर किसी उस जिसको भी आप बुला रहे हैं 4 घंटे की मीटिंग में वहां 20 लोग बैठे हुए हैं, क्या मशवरे आप मुझे बताएं ना, उसमें क्या होगा? मेरा ख्याल है 10 अपोजिट होंगे, 10 का जेन दूसरा होगा। आप कुछ कह रहे होंगे, ये कुछ कह रहे होंगे, मैं कुछ कह रहा हूँ, इससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने हर चेयरमैन को देखा है, इवन तौकीर जिया साहब ने, इफ यू रिमेंबर, जब वो थे उन्होंने भी बुलाया था इसी तरह सारे, बहुत बड़ी पंडाल में सारे क्रिकेटर्स आएंगे जी आप क्या करना चाहिए। देखिए मैं जो मेरे नज़दीक जो इतना अरसा में सिस्टम में रहा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मैं तमाम क्रिकेटर्स को जो जा रहे हैं ना, मैं सबसे पहले उनको ये कहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को स्टडी करें। देखिए इट्स नॉट दैट कि आप आगे ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, बगैर ये जाने हुए कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर या डोमेस्टिक का जो वो टूर्नामेंट्स हैं वो किन बुनियादों पे चलते हैं, आपकी एसोसिएशंस क्या करती हैं, आपके डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं। सो उसके बाद आप किसी चीज के काबिल होंगे ना। अभी तो क्योंकि आप सिर्फ खेले हुए हैं, आपको नहीं पता कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, टाइम बहुत कम रही है, क्लोजिंग की तरफ हमें बढ़ना है, लेकिन कल जब क्योंकि कल कोई मैच नहीं है तो कोशिश ये होगी कि कल ज्यादा से ज्यादा नहीं, कल ज्यादा से ज्यादा हम लोग एजुकेशन जो है और हाँ थोड़ा सा इसको इन्फॉर्मेटिव रखें अपने सेशंस को। डोमेस्टिक क्रिकेट से ही हम लोग स्टार्ट लेंगे कल का। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।